जो नया सिलेबस है 2022 के लिए उसको हम बिल्कुल सही तरीके से डिफाइन करके बताने वाले हैं। इस बुक के अंदर आपकी क्लास 10th की मैथ और साइंस बिल्कुल सही तरीके से डिस्क्राइब है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड को लेकर ये बुक सबसे बेस्ट है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये परचेस करो, बिल्कुल भी परचेस नहीं करनी है। आदित्य गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक के बारे में। इनके फाइनली स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप सभी के एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए 2022 यानी कि आपको ध्यान रखना है हम 2022 के लिए बात कर रहे हैं। यानी कि 2021 में जो भी आपका चला था, जैसे आपको पता है कि 2020 से पहले और 2020 में एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस अलग रहा करता था, 2021 में अलग हो चुका है। 2021 में अलग हुआ था और 2022 में भी 2021 वाला रिपीट होगा। यानी कि जो भी डीएसयू के अंदर आपको पता होना चाहिए कि डीएसयू के अंदर सारे कॉलेजेस चले गए दिल्ली में, तो यहां पे जो सिलेबस था आपका वो चेंज कर दिया गया था। तो हम चेंज हुए सिलेबस को सही तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि मैं पुराना सिलेबस बता रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। जो नया सिलेबस है 2022 के लिए उसको हम बिल्कुल सही तरीके से डिफाइन करके बताने वाले हैं एज पर 2021, यानी कि जो भी 2021 में चला था उसके अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल आपको अलग बताने की कोशिश कर रहे हैं यानी कि ओल्ड बताएंगे, नहीं, ये आपका न्यू सिलेबस है और 2021 के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे हम। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहां पे देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसके अंदर मैंने सिलेबस को बिल्कुल सही तरीके से डिस्कस किया था, तो प्लीज उसे देख लीजिएगा। और साथ में मैंने आपको बताया था कि अगर आप फुल टाइम से डिप्लोमा करना चाहते हैं और अगर आप फार्मेसी से डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इन दोनों के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। लेकिन अगर आप लेटरल एंट्री से करना चाहते हैं या फिर पार्ट टाइम डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप सभी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस पर एडमिशन होता है। यानी कि क्लास 12th में जो भी आपके मार्क्स होंगे लेटरल एंट्री के लिए तो उसके बेस पर आप सभी का एडमिशन होता है। और अगर हम पार्ट टाइम की बात करें तो पार्ट टाइम के लिए तो क्लास 10th और आईटीआई के बेस पर यानी कि जो भी आपके मार्क्स होंगे उसके बेस पर आप सभी का एडमिशन होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मेरे प्रीवियस वीडियो में और भी सही तरीके से क्लियर किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आप सभी के लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिलेबस को दोबारा से डिस्कस करना चाहते हैं हम। तो यहाँ पे देख लीजिए, देखिए फुल टाइम के लिए और फार्मेसी के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, लेटरल एंट्री और पार्ट टाइम के लिए आपका मेरिट बेस पर एडमिशन होता है, इनके एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। यहाँ पे देख लीजिए, हमने आपको बताया था जो भी आपका सिलेबस है फुल टाइम के लिए फार्मेसी के लिए वो आपका 5 कैटेगरी यानी कि 5 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन नंबर ए बी सी डी और ई, इस तरीके से हमने बताया था। सेक्शन नंबर ए के लिए आपकी क्लास 10th की साइंस होगी। सेक्शन नंबर बी में हमने बताया था कि एप्टीट्यूड होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगी, ये वाला आपका सेक्शन है। सेक्शन नंबर बी के बाद देखिए सेक्शन नंबर सी, हमने डी ऊपर लिख दिया, सी को नीचे लिख रखा है गलती से, तो कोई बात नहीं, सी आपका ये रहा। सेक्शन नंबर सी के अंदर कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर वगैरह के ऊपर। कम्युनिकेशन स्किल है ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये आपका सेक्शन नंबर सी हो गया। सेक्शन नंबर डी के अंदर डिजाइन एप्टीट्यूड आता है, यानी कि डिजाइनिंग से रिलेटेड आप सभी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये उन स्टूडेंट को करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है या फिर क्वालिफाई करना इसके अंदर जो डिजाइन ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं। डिजाइन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? डिजाइन ओरिएंटेड का मतलब होता है जैसे आप इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहते हो, फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हो या फिर अप्लाइड आर्ट्स करना चाहते हैं या फिर आप अगर आर्किटेक्चर एटसेट्रा ये सारे डिजाइनिंग वाले कोर्स करना चाहते हो तो सेक्शन नंबर डी में क्वालिफाई होना जरूरी है, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये आपके टोटल सिलेबस था। यहाँ पे देख लीजिए सेक्शन नंबर ई है, ये सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी वाले बच्चों के लिए है जो फार्मेसी अपना करना चाहते हैं। तो फार्मेसी वालों के लिए क्या होगा, क्लास 12th की साइंस आएगी और ह्यूमन बॉडी रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया था। अब हम 1 बाय 1 करके आपको क्लियर करते हैं कि आप सभी को कौन कौन सी बुक्स को अप्लाई करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक बार हम इसको रफ कर लेना चाहेंगे। तो फाइनली स्टूडेंट रुक जाइए, हम फाइनली इसको रफ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हम एक बार आपको सिलेबस बताना चाहते हैं, तो फाइनली हम इसको रफ कर लेते हैं। तो इसको हम रफ कर लेते हैं इस तरीके से। रफ करने के बाद मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स की आवश्यकता पड़ेगी। और देखो मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% इससे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% सिलेक्शन हो ही जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर स्टूडेंट का बहुत ज्यादा डाउट हुआ था। क्यों? क्योंकि बुक्स वगैरह चेंज, अभी कोई भी मार्केट में बुक नहीं है। यानी कि ये एडवाइस नहीं करा गया कि 2021 का जो सिलेबस था ना उसके लिए कुछ भी नहीं बताया गया था कि आपको कहां से ये सारी चीजें पढ़नी होगी, आपको बुक्स कौन सी प्रेफर करनी होगी, नहीं बताया गया था। तो हमने 2020 के अकॉर्डिंग ही बताया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और हम भी यही कोशिश करेंगे कि हम आपको सही तरीके से बताएं सारी चीजें। अब यहाँ पे ये चीज मत मानिएगा कि 100% इससे हो ही जाएगा, क्योंकि सिलेबस में कुछ भी यानी कि एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। लेकिन लगभग अगर आप कर लेते हो तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है, तो आप बिल्कुल कंफर्म हो जाते हो कि हाँ मुझे ये आता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज तो ध्यान रखनी है कि सेक्शन नंबर ए जो है क्लास 10th का साइंस, यानी कि देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि आपको एनसीईआरटी तो आनी ही चाहिए। देखिए एनसीईआरटी आपको आनी चाहिए क्लास 10th की, है ना, क्लास 10th की और एंड हम लिख देते हैं यहाँ पे 9th की, यानी कि क्लास 10th और 9th की आपको एनसीईआरटी की साइंस की बुक, ठीक है, साइंस की बुक एंड आपकी मैथ्स की बुक
आपको ये तो बिल्कुल कंप्लीट अच्छे तरीके से बेसिक पहले होना चाहिए, तभी आप किसी बुक के बारे में सोचिए। अगर आपका यहाँ पे बेसिक कंप्लीट नहीं है तो फिर कोई भी फायदा नहीं है कोई और बुक को करने के लिए। तो पहले तो आप सभी को क्लास 9th और 10th का एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए, साइंस और मैथ, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो बहुत ज़्यादा आपका बेसिक क्लियर है। अब उसके बाद देख लीजिए, अगर हम साइंस में बात करें तो साइंस में आपको क्या पढ़ना है, पूरी बुक पढ़नी होगी। जैसे हम लिख देते हैं आपका, जैसे आपका फिजिक्स हो गया तो फिजिक्स ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़िएगा। फिजिक्स के बाद हमारी केमिस्ट्री हो जाएगी, केमिस्ट्री ठीक तरीके से पढ़िएगा। बायोलॉजी भी आपको पढ़नी होगी, तो बायो के भी क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो ये आपके तीनों हो गए, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए हमारा क्या है, मैथमेटिक्स। तो अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें तो आपके जितने भी चैप्टर थे क्लास 9th में, है ना, क्लास 9 के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे वो, और क्लास 10 के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे वो सभी आपको करने होंगे, सारे के सारे आपको चैप्टर्स करने होंगे। मैथ तो बिल्कुल सही तरीके से आनी ही चाहिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, ये हमने आपको बताने की कोशिश करी है। अगला सेकंड पॉइंट ये है कि चलिए हमने सेक्शन नंबर ए के लिए बता दिया कि सेक्शन ए के लिए आपका क्या आएगा, क्लास 10th की साइंस आएगी, और सेक्शन नंबर बी में आपका क्या एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग है। एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड जो आपके जैसे अपने क्लास 9th या फिर 10th में अपने ट्रेन वाले क्वेश्चन किए होंगे कि ट्रेन की रफ्तार इतनी है, चाल इतनी है, चाल का मतलब स्पीड इतनी है, और डिस्टेंस इतना है, टाइम वगैरह निकालो, मतलब इस टाइप के आपने बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, और भी बहुत तरीके के क्वेश्चन मेंसुरेशन के पूछे जाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हमने आपको बता दिया क्लास 10th की साइंस, यानी कि क्लास 10th और 9th की साइंस आपको सही तरीके से पढ़ लेनी है। और अगर आपको मान लीजिए इन दोनों के लिए, यानी कि सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी के लिए बता दिया, यहाँ पे एक और पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग। तो हम इसके लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप ये बुक बाय कर लीजिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट नहीं है उसका, ठीक है। तो आप बाय मत करना, क्योंकि आप बाय कर लोगे फिर बोलोगे भैया इसलिए तो बहुत कठिन है, हमसे हो नहीं रहा। तो जो भी चीजें होंगी ना वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम आपको बताते हैं इसके लिए क्लास 10th की और 9th की आप साइंस कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए, अगर आपको और भी क्वेश्चंस लगाने, जैसे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं सेक्शन नंबर ए और बी के लिए, तो हम आपको एडवाइस करना चाहेंगे। देखिए हम आपको बताते हैं, हम आपको एडवाइस करना चाहेंगे ये बुक जो है आपकी किंग्स इंडिया की, इसको हम आपको एडवाइस करना चाहेंगे। इस बुक के अंदर आपकी क्लास 10th की मैथ और साइंस बिल्कुल सही तरीके से डिस्क्राइब है। और अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो तब आपको ये यूज करना है। इसकी पीडीएफ मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जब भी इसको प्रोवाइड करूं आप सभी के पास ये पहुंच जाए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भेजते रहता हूँ। इस बुक की पीडीएफ भी वहीं पर आपको सेंड कर देंगे, या फिर वीडियो के थ्रू भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी सारी चीज़ें। एंड देन ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, हमने ये चीज़ आपको बता दी कि ये बुक हो गया आपका। और इस बुक की एक और खास बात है, इस बुक की एक और खास बात क्या है कि इसके अंदर इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल के भी सिलेबस दे रखा है। यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है सेक्शन नंबर सी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, इसका भी सिलेबस बिल्कुल सही तरीके से डिस्क्राइब है। मैं आपको बताना चाहता हूं इंग्लिश का सिलेबस इसके अंदर बिल्कुल सही तरीके से दे रखा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए मैथ आपका स्टार्टिंग में ये, और इंग्लिश जो है आपका यहाँ पे देखिए ये सभी इंग्लिश का है। तो इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कम्युनिकेशन स्किल के, आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके अंदर 9th की भी चीजें दे रखी है, यानी कि बुक के पीछे 9th के भी क्वेश्चन है, कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर है, उसको सॉल्व करिएगा आप। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। 3 सेक्शन मैंने क्लियर कर दिया। 3 सेक्शन के लिए आपको एक ही बुक लगानी है, किंग्स इंडिया की। तो यहाँ पे लिख देते हैं किंग्स, ठीक है, किंग्स इंडिया की बुक आपको लगानी होगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया किंग्स इंडिया की बुक आपको यूज करनी है। तो बताइए ये चीज आपको क्लियर होगा, किंग्स इंडिया की बुक हमें आपको लगानी होगी। किसके लिए, सेक्शन नंबर ए के लिए। हम लिख लेते हैं सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी और सेक्शन नंबर सी। लेकिन सेक्शन नंबर बी में लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट को छोड़कर, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग अलग चीज होती है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। और उसके बाद देख लीजिए हमारा क्या बच गया, आप सेक्शन नंबर डी। तो देखिए सेक्शन नंबर जो डी है ये है आपका डिजाइन एप्टीट्यूड। आप क्या करोगे, नेट पे लिखोगे डिजाइन एप्टीट्यूड क्वेश्चन, उस वाले क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा लगा लोगे, क्योंकि अगर ये सिर्फ उन्हीं को करना है इसमें प्रैक्टिस जो इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर वगैरह करना चाहते हैं, उनको नहीं करना है। जो अपना मैकेनिकल सिविल वगैरह करना चाहते हैं, बस आपको अटेंड करना होगा, लेकिन क्वेश्चन को अटेंड करना होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं होते, मतलब इस वाले सेक्शन में, तो ऐसा नहीं है कि आपको मैकेनिकल नहीं मिल सकता। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर मान लो किसी को आर्किटेक्चर करना है, तब तो भैया डी सेक्शन तो कंपलसरी क्वालिफाई करना ही करना होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया डिजाइन ओरिएंटेड के लिए आप क्या करोगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे, या फिर मैं आपको बताते रहूंगा, प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। डिजाइन ओरिएंटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को सही तरीके से आपको करा देंगे। तो ठीक है, तो इससे आपका सेक्शन नंबर डी भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो भैया चौथा जो बच गया आपका सेक्शन नंबर ई। तो सेक्शन नंबर ई जो है वो सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी वाले बच्चों के लिए, जो भी फार्मेसी करना चाहते हैं सिर्फ उनके लिए है, इंजीनियरिंग के लिए नहीं है। तो अगर फार्मेसी करना चाहते हो तो क्लास 12th की साइंस आपको आनी चाहिए। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसके लिए हम आपका एडवाइस करेंगे क्लास 10th की, मेरा मतलब क्लास 11th की एंड 12th की। ज़्यादातर 12th पे आप ध्यान दीजिएगा। 12th की आपको NCERT करनी है, NCERT की बुक। तो ये हमने आपको बता दिया, NCERT की आपको बुक करनी होगी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके से बता दिया। अब एक और चीज़ सुनिए, अगर इतना हो जाता है ना, अगर इतना हो जाता है देन उसके बाद मैं आपको 2 बुक और सजेस्ट करना चाहूँगा। देखिए 2 बुक मेरे पास है,
इस तरीके से। ये आपकी 2 बुक है। सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड का देख सकते हो, इसके अंदर पढ़ भी सकते हो। क्वांटिटी एप्टीट्यूड है आपके इसके अंदर, यानी कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड को लेकर ये बुक सबसे बेस्ट है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये परचेस करो, बिल्कुल भी परचेस नहीं करनी है। इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये बुक बहुत ज़्यादा हैवी, ये आपको परचेस नहीं करना है। मैं इसके अंदर से जो भी प्रिपरेशन कराऊंगा उसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराते हुए चलो। पूरे बुक की नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी की, ठीक है। तो आप इसको परचेस मत करना, ठीक है। फिर मुझे बाद में ब्लेम करो भाई हमने परचेस कर लिया, बहुत महंगी बुक है इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ। एंड देन स्टूडेंट ये जैसे हो जाएगा आपका एप्टीट्यूड वाले सेक्शन के लिए, यानी कि पहले तो क्लास 10th और 9th की आपको क्या करना है, मैथ कर लेना है। फिर मैंने वो बुक एक आपको बता दी है, उसका मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। और फिर उसके बाद आपकी ये लॉजिकल रीजनिंग की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपको दिखाते हैं लॉजिकल रीजनिंग की सेम वही आर डी शर्मा वाली बुक है। तो ये हमको दिखा देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ तो ये देखिए 1 मिनट आगे से कवर है इसमें। तो ये देखिए ये आपका लॉजिकल रीजनिंग है ना, नॉन वर्बल इस तरीके से। तो ये आपको इसके अंदर से जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। आपको ये परचेस नहीं करना है भैया, ये गेट वगैरह के लिए होता है, आपको परचेस नहीं करना होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, परचेस नहीं करना है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ से आपको ये भी कंप्लीट हो जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट भी पूरा कवर हो जाएगा। तो बताइए इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर है, बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन किया मैंने कि हम आपको क्या कराएंगे। तो 5th आपका था कि जो आपका सेक्शन नंबर बी है, तो सेक्शन नंबर बी के लिए हम आपको आर डी शर्मा की, ठीक है, यानी कि जो आपका एप्टीट्यूड की बुक होती है एंड लॉजिकल रीजनिंग की बुक होती है, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसकी पीडीएफ वगैरह पूरी नहीं, मतलब जो भी आपके सिलेबस में होता है उसको, सिलेबस में जो भी आपके सिलेबस में हो सकता है उसको, राइट। तो चलिए स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी मैंने बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। इसे नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, 1 by 1 करके आप सभी के लिए वीडियोस वगैरह लेके आ रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को जरूर मैं पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वैरी उसके लिए। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।